सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। VS कोड आप ओपन कर लें, ठीक है। अपना एक फोल्डर बना लें, लर्न डैश जावास्क्रिप्ट या लर्न डैश JS, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आप एक फाइल बना लें HTML की, index.html, ठीक है। उस फाइल में आप वही जैसे हम पहले करते हैं बॉयलर प्लेट का कोड जनरेट कर लें। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करें, आपके पास कोड आ गया, ठीक है। इसको हम कुछ भी टाइटल दे लेते हैं, लर्निंग जावास्क्रिप्ट दे लेते हैं, ठीक है, लर्निंग जावास्क्रिप्ट। और इसको हम हेडिंग भी दे लेते हैं, लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको इसके बाद हम सर्वर रन करते हैं अपना। अच्छा, ऑलरेडी चल रहा है, चले मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास फाइल ओपन होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है, ऐसे ही है। अब आपने अपने जो डिबगर साहब हैं उनको ओपन कर लेना है, राइट क्लिक करना है स्क्रीन पे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ड्रॉप ये जो आपके पास मेन्यू आएगा, आपके पास डिबगर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसके क्रॉस के साथ ये 3 डॉट्स हैं, ठीक है। इस 3 डॉट से आपके पास ये जो है ना डिफरेंट डॉकिंग आ रही है, डॉक साइड, ये राइट साइड पे डॉक करना है, नीचे डॉक करना है, ठीक है, राइट साइड पे डॉक करना है, या विंडो को इसको बाहर बाहर निकाल लेना है, ठीक है, अलहदा से। तो मैं अगर अलहदा से निकाल लेता हूं तो ये अलहदा से एक स्क्रीन भी बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें मुझे कंसोल में जाना है, जहां पे मेरी जावास्क्रिप्ट की आउटपुट शो होगी। कंसा, ठीक है बेटे, उनको बोले 5 मिनट बस। अच्छा, कंसोल की विंडो में आपकी जो आउटपुट है जावास्क्रिप्ट की वो शो होगी, ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक। इसको मैं जरा राइट पे डॉक कर लेता हूँ और लेफ्ट में हम अपना जो VS कोड है उसको ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड में अब हमें index.html की फाइल तो हमने बना ली, index.html, हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ, हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो मैं इसका नाम वेरिएबल्स रख लेता हूँ, चले variables.js, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, फाइल का मसला नहीं है, ठीक है। फाइल का नाम आप ABC भी रख सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट होगा तो जरा अच्छा लगेगा समझने में। तो variables.js में मैं अपने वेरिएबल्स डिफाइन करता हूं, जैसे हमने बात की अभी, ठीक है। जब हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे थे, हमारे पास वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट का, लेट। जी, हंसा कौन सा होता है, लेट, LET, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं और लेफ्ट एक्सप्लोरर को मैंने बंद कर दिया है, जूम इन कर लिया, ठीक है। लेट के बाद हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम आ जाएगा, मसलन x, ठीक है। ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। कमेंट में हम इसको बता भी देते हैं, ये हमारा डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम्ड x, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दिया, यानी कि डिफाइन कर दिया, बता दिया, सही है। अब अगर हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो हम उसी लाइन पे भी कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट लाइन पे करना है तो x इक्वल्स मसलन 10 कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, असाइनिंग द वैल्यू 10 टू x, ठीक है। हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी 10 को। अब अगर हमने उसकी आउटपुट देखनी है, तो आउटपुट के लिए हमारे पास जो तरीकाकार है, हम console.log लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर x लिखेंगे, जो कि हमारे वेरिएबल x की वैल्यू को कंसोल पे आउटपुट में शो कर देगा, ठीक है। तो मैं console.log लिखता हूं, console.log पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसमें x आप लिखेंगे, ठीक है। और सेमीकोलन हमेशा आपका हर इंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है, हर जो लाइन ऑफ कोड के बाद आपका सेमीकोलन आएगा, उसको टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि बताने के लिए सिस्टम को कि भाई यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, ठीक है, हमारी लाइन खत्म होगी कोड की, ठीक है ना। यहाँ पे भी कमेंट हम लिख लेते हैं कि आउटपुट द वैल्यू ऑफ x टू द कंसोल, ये वाली लाइन क्या करेगी, आउटपुट करेगी वैल्यू ऑफ x की कंसोल पे। यहाँ पे लिखते हैं ताकि थोड़ा सा नजर आने में भी बेहतर रहे।
लेने आ गए, बस 1 मिनट दे दे, ठीक है। अब इसको अगर हमने आउटपुट देखनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस फाइल को हमें HTML में क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग हम लगाते हैं, उसमें सोर्स का एट्रीब्यूट राइट करते हैं और उसमें अपनी फाइल को लिंक कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंक्लूड करवा देते हैं, सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया हमारे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कंसोल में 10 शो हो गई। ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक? चलें।